होगी ना? आइए भैया। देखिए जी, आपकी पीडीएफ मैंने पहले लगा दी है। नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई, मैंने पीडीएफ आपकी जो है ना, वो पहले ही लगा दी है। ये आपकी पीडीएफ है। D4 वाली पीडीएफ पे हम थोड़ा सा वर्क कर रहे थे इन पर, कि आपको ईट, एट, इटन, आपको इस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स बनानी थी, और जिनमें बड़े आगे तक लिसन हुआ, आस्क हुआ, आंसर से, टेल, कॉल और रीड, रेड, रेड। देखो, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इससे आगे बढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना। यहां से कहानी है, और इन्हीं वर्ब्स को यूज करके फिर मैं आपका एक एक मिक्स सेंटेंस बोलूंगा। जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? या पिछले वाला जैसे हम कैसे मिक्स कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। है ना? जैसे मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। ठीक है? जैसे अब की नहीं, आगे का जो बनेगा, मतलब जब मैं टेंस वेंस सिखा चुका हूँ, थोड़ा सी आपकी ये कहो पकड़ बन चुकी होगी टेंस पे, तो हम इस तरीके से ना इनकी स्टोरी बना देंगे। सपोज जैसे आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई डू नॉट हैव टू ईट समथिंग, या आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। ठीक है? सो कुछ पीने को ही दे दो। इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, सो प्लीज गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, otherwise I'm going to sleep. Otherwise I'm going to sleep. Okay, tell me one thing, at what time do you wake up in the morning? And he said, I wake up early in the morning, around 6:30 o'clock, or 4:30 o'clock, you can say. Okay, then what do you do? Then I go for a morning walk, and I come back around 7 o'clock, because I just love walking in the morning. Sometimes I run as well, but after getting tired, I really, I really love to sit on the bench that is in the park. Then I stand up and start running again. देख रहे हो? आप ये करते हो, ये करोगे अभी नहीं, जब आप इन्हीं वर्ब्स के साथ पीडीएफ सेम होगी, सेम पीडीएफ होगी, बस आपके विचार बदल चुके होंगे। आप सेम पीडीएफ को देखकर बहुत कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है ना? सो ये रखिएगा। अदरवाइज आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएगी? सर मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप से नहीं सोच पा रहा हूं। सर मैं खुद नहीं सोच पाता चीजें। मतलब मैं कुछ कह रहा हूं, मैं खुद नहीं सोच पाता। आप कह रहे हो आप वैसे सेंटेंस बनाते चले गए, तो मैं बना रहा हूं। भाई मुश्किल पड़ेगी, आप बोलना सीख नहीं पाओगे मेरे दोस्त, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, अभी मेरे साथ बनाना और चीजों को सीखना। मैंने टॉक टॉक टॉक, स्पीक स्पोक, ये तो मैंने करा दिया था। आज यहां से करते हैं। देखो, इसकी स्पेलिंग सेम दिखती है, बट इसको जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। जैसे जैसे मैं अपनी किताब सुबह पढ़ता हूं, मैं अपनी किताब मॉर्निंग में पढ़ता हूं। अब थोड़ा सा ना फटाफट से बोलिएगा, मैं अपनी किताब मॉर्निंग में पढ़ता हूं। टाइम अप। आई रीड माई बुक इन द मॉर्निंग। क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं। अब आप में से एक भी नहीं कह सकता मेरे भाई कि इस टाइप के सेंटेंसेस आपको नहीं आते। नहीं आते तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे क्लास को, आप बोलोगे नहीं जो होमवर्क दिया गया है, तो मजा नहीं आएगा भैया। तब क्या बोलोगे? सर आई रीड माई बुक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। तो कहता है रीड माई बुक अर्ली इन द मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, अगर मैं पास्ट बोलने की कोशिश करूंगा, मैंने सुबह मैंने सुबह अपनी किताब पढ़ी थी।
अब देखो सेम सेंटेंस है लिखने में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी। आई रेड माई बुक इन द मॉर्निंग। लिखने में सेम होगा, जैसे आप ये नहीं लिख रहे हो आई रीड माई बुक इन द मॉर्निंग, मैं अपनी किताब सुबह पढ़ता हूं। सो लिखने में तो सेम है आई रीड, लेकिन अगर इसे आप पास्ट बोलोगे ना, अरे रे, लेकिन आप इसे पास्ट बोलोगे ना, तो आप क्या करोगे मेरे भाई? आई रेड माई बुक इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह किताब पढ़ी थी। आई रेड माई बुक इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह किताब पढ़ी थी। ये हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट, रोट, रोट। अच्छा, रेड ये भी है, जैसे मैं 2 चैप्टर्स या मैं 2 स्टोरीज पढ़ चुका हूं। बनाओ इंग्लिश, मैं 2 स्टोरीज पढ़ चुका हूं। अब ज्यादा टाइम नहीं, अब स्पीड बढ़ाओ भैया, हो गई है 2-4 क्लास, अब 4-5 क्लास हो गई है स्पोकन की, अब स्पीड बढ़ाओ। मैं 2 स्टोरीज पढ़ चुका हूं। टाइम अप। आई हैव रेड 2 स्टोरीज, आई हैव रेड 2 स्टोरीज, 5 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं। आई हैव रेड 2 स्टोरीज। राइट, रोट, रिटर्न, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये परफेक्ट, कोई भी काम कर चुके हो सपोज। राइट, रोट, रिटर्न। अब मैं आपसे ये कहता हूं, मैं हर एक दिन 10 सेंटेंसेस लिखता हूं। मैं हर एक दिन 10 सेंटेंसेस लिखता हूं। वन, टाइम। I write 10 sentences every day. I write 10 sentences every day. इसने क्या लिखा? He wrote a letter. कोई दिक्कत नहीं। I write 10 sentences every day. मैं हर दिन 10 sentences लिखता हूं। Next, think, thought, thought. सोचना, think, thought, thought. Think, thought, thought. ठीक है। मुझे लगता है, I think. मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। भैया चाहिए में क्या आता है? दोस्त की मदद करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? शुड हेल्प। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बनते मेरे बच्चे, तेरे से तो ये भी नहीं बना। अब जब तू कमेंट हिंदी में लिख रहा है, ये लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस नहीं बनते। आई कांट ट्रांसलेट लॉन्ग सेंटेंसेस, इतना भी तो लिख सकता था, तेरे से तो छोटा भी नहीं बनता भाई साहब। लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस ये बना तेरे से? बोल तो ऐसे रहा है घमंड में, जैसे पता नहीं क्या ही कर लेगा। ये तो बन नहीं रहा है तेरे से, ये इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? जब इतना ही सोचोगे तो कैसे बनेंगे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस? और लॉन्ग कितना लंबा सेंटेंस बोलना है भाई साहब? क्या चाहते हो, सुबह स्टार्ट हो शाम को खत्म हो सेंटेंस? अजीब बेवकूफ है। मैंने स्टार्टिंग में ही क्लासेस में समझाया था कि जब कभी भी आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। आप हिंदी देख लो, अब मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी बोलने स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बोल रहा हूं। ये पता नहीं कहां से हमारे दिमाग में वाहियात पना आता है। व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वी ऑलवेज थिंक वी हैव टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस। वाई इज इट सो? ऑफ कोर्स नॉट। आपके दिमाग में कचरा ठोक दिया है किसी ने, या आप ऐसे इंसान के सामने बोल रहे हैं जो गधा और बेवकूफ है? उस गधे और बेवकूफ को ये लगता है इफ यू कैन स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस देन यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज नॉट। ऐसा नहीं होता भाई। इन कम्युनिकेशन यू हैव टू मेक अदर पीपल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, and to do so you have to use little sentences, or I can say the according to your requirement, of course, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यूज करो। पता नहीं कहां से कीड़ा है आपके दिमाग में। नेक्स्ट, डे टू डे में आप सोचते क्या हो? आप क्या सेंटेंस सुबह से उठकर देखना शाम तक आपने, एक दिन आइडिया एक और देता हूं मैं आपको, किसी दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग रख लो जो आपकी बात रिकॉर्ड करे, और आप अपनी बात रिकॉर्ड करके शाम को सुनना। क्या बोला आपने पूरे दिन में? छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले, क्या नया कुछ बोला? सो इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न all the related sentences that is related to your life, I can say डेली लाइफ यूज सेंटेंसेस बोल दो, डेली यूज सेंटेंसेस बोल दो, ठीक है, सेंटेंसेस रिलेटेड टू योर डेली लाइफ बोल दो। आप ये सेंटेंसेस बोल के देखो, आपको याद ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो कचरा निकालो दिमाग से। नेक्स्ट देखो भाई, तो मैंने क्या बोल दिया? आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, मुझे भी वैसे ही लगता है, तो इसके लिए ना हम शॉर्टकट में थिंक सो बोलते हैं, आई थिंक सो। मुझे भी वैसा लगता है, सो मीन्स वैसा, आई थिंक सो, मुझे भी वैसा लगता है। नेक्स्ट मेरे भाई, नो, न्यू, नॉन। अच्छा ये क्या होता है सर? ये चीज बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक चीज मैं ना आज आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उससे एकदम गंदे तरीके से फिट कर लो अपने दिमाग में, एकदम गंदे तरीके से रट्टा मारो, जो भी कुछ करो। मैं आपको रीजन नहीं बताऊंगा उसका, ना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो। आज आपको ना एक सेंटेंस दे रहा हूं, एंड यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर आपको ये बोलना हो ना किसी को, मैं उसे 10 साल से जानता हूं, लिख लेना आप चाहो तो इसे, ठीक है ना भाई? मैं उसे, लिख लेना आप इसे चाहो, मैं उसे 10 साल से जानता हूं। अब ये जानता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, लेकिन इसे रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो। आप किसी को कितने साल से जानते हैं, तो पता है इसका क्या बनता है सेंटेंस? आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो इसका फॉर्मेट मैं ना आपको बता रहा हूं आज। और कौन सा, ये तो इसमें नहीं दिखेगा। देखो, आप हमेशा सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, आप हैज या हैव यूज करिएगा। अब आपको बता रखा है मैंने, हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ। उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब वर्ब तो मैं आपको याद ही करा रहा हूं, प्लस इधर आप थर्ड फॉर्म भी क्या, नॉन। आप किसी को कोई भी चीज जानते हैं ना, नॉन यूज कर लीजिए, नॉन यूज कर लीजिए। उसके बाद मेरे दोस्त वो पर्सन, और प्लस यहाँ टाइम। अब टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा अगर बचपन याद है तो आपको, आप 4 लगाते हो अगर ड्यूरेशन, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, और सिंस लगाते हो अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो। इसको आप कॉपी कर लेना भाई, ये काम आएगा, ये काम आएगा। मैं उसे 2020 से जानता हूं, मैं उसे 2020 से जानता हूं। आई हैव नॉन हिम, आई हैव नॉन हिम सिंस 2020। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। और क्योंकि बोलते वक्त आप लॉजिक नहीं दौड़ा पाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सेंटेंस हो सकता है आई नो हिम बना दो, गलत होता है ये मत बना देना आई नो हिम फॉर 10 years, नहीं। आई नो हिम तब आता है जब आपको सिर्फ ये बोलना हो कि मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसे 10 साल से जानता हूं। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, आई हैव नोन हिम सिंस 2020। अब अगर उस लड़की को पिछले वो उस लड़की को पिछले 2 साल से जानता है, ही हैज नोन हर फॉर द लास्ट 2 years। वो उस लड़की को पिछले 2 साल से जानता है, ही हैज नोन हर फॉर द लास्ट 2 years। तो ये होता है मेरे दोस्त। सो स्टार्ट करना किसी चीज को आसान है, उसे मेंटेन करना टफ है। अब आप स्टार्ट कर चुके हो स्पोकन बैच, अब इसको मेंटेन करना वो टफ होता है। सो आई हैव नोन हिम सिंस 2020, ये रखना है आपने। आसान हुआ। चेंज वो आप मेरे पे छोड़ दो, जब स्पोकन बैच कंप्लीट होगा तब तक तो, अगर आपने जो जो मैं कह रहा हूँ वो किया, तो मैं आपको अंग्रेज बना दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जो जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब आया समझिए। अब 2 4 सेंटेंस खुद से सोच के बना दो। आप अपने दोस्त को कितने 10 साल से जानते हो? बनाओ सब अपनी अपनी इंग्लिश। आप अपने दोस्त को कितने साल से जानते हो? तो अब क्या बोलोगे? बना दो सब, ठीक है ना? मन में बना दो। अगर आप टाइपिंग स्पीड तेज नहीं है कोई बात नहीं, मन में बोलना जरूर है, गुनगुनाना जरूर है, चाहे लाइब्रेरी में हो, ठीक है? कॉपी कर लिया नहीं? कॉपी थोड़ा सा गंदी राइटिंग में कर लो भले ही, लेकिन कॉपी कर लिया करो जो भी मैं कॉपी करने कहता हूँ। और इसी नोट रजिस्टर को ना रिवाइज कर लेना। टेंस कब स्टार्ट, कभी भी स्टार्ट हो पढ़ लो ना आप, यही तो गंदी आदत मारेगी आपको। एक वो बच्चा जो इंग्लिश ग्रामर में किसी टॉपिक को स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा है, वो स्टूडेंट पूरी जिंदगी में अपनी कभी स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, आई कैन बेट यू।
कभी भी नहीं सीख पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का राज ही ये है। स्पोकन इंग्लिश का कोई टॉपिक नहीं होता है, जो जो मैं सिखाता जा रहा हूँ वो सारी चीज सीखते चले जाओ, आपकी रियल लाइफ में सारी चीजें काम है। अब मैंने आज के बाद आपको एक सेंटेंस सिखा दिया, आप किसी को कितने टाइम से जानते हो ऐसे बोलोगे, आप किसी को कितने टाइम से जानते हो आप ऐसे बोलोगे, सिखा दिया ना, तो ये अब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ये स्पोकन इंग्लिश है। अगर आप ये इंतजार कर रहे हो बेवकूफों की तरह की कंपटीशन में, जैसे एग्जाम में एडजेक्टिव टॉपिक है, डिटरमिनर टॉपिक है, टेंस टॉपिक है, उस टॉपिक का इंतजार कर रहे हो टू स्टार्ट स्पीकिंग, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे भाई मैंने बोल दिया ये, तो ऐसी मूर्खता बिल्कुल ना करें। क्या आप सोच रहे हो टेंस चालू करें? टॉपिक की मोहताज नहीं है बोलना, स्पीकिंग। आपको टेंस आते तक नहीं थे, आप हिंदी बोलना सीख गए थे, आपको हिंदी व्याकरण नहीं आती थी, आप हिंदी बोलना सीख गए थे, आप भूल गए शायद उस बात को। और आप सेंटेंसेस बना रहे हो पहली क्लास से, अब से आप में बहुत चेंज। नेक्स्ट, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर्ड। तो रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, आपने क्या बोलो, एक काम करो, आप ये बोलो सर मैं मेरे को याद ही नहीं आया, आई डिडेंट रिमेंबर। मुझे याद नहीं आया था, आई डिड नॉट रिमेंबर। मुझे याद था, आई रिमेंबर्ड। मुझे याद है वहां जाना, मुझे याद है वहां जाना, आई रिमेंबर टू गो देयर। आई रिमेंबर्ड हर बर्थडे, मुझे उसका बर्थडे याद था। अच्छा, याद था और भूल गए तो भूलना, भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। अगर आप बोल दो सर आजकल का मतलब क्या होता है, नाउ डेज, आजकल मैं बहुत सी चीजें भूल रहा हूं, मैनी थिंग्स। बहुत सी चीजें मतलब मैनी, और चीजें मतलब थिंग्स। आजकल मैं बहुत सी चीजें भूल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, दे आर रनिंग। आजकल मैं बहुत सी चीजें भूल रहा हूं, nowadays I am forgetting many things, nowadays I am forgetting many things, nowadays I am forgetting many things, nowadays I am forgetting many things। आजकल मैं बहुत सी चीजें भूल रहा हूँ। नेक्स्ट वन, forget forgot forgotten, ठीक है। नेक्स्ट, understand understood understood, understand understood understood। सिंस जनवरी आप बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप। वीओडी नहीं मिल रहा लाइव क्लासेस में, पिछली क्लासेस है मेरे दोस्त, वीओडी नहीं है। जो आदमी जिन्होंने ज्वाइन किया ना, पिछली क्लासेस आप कवर कर लें, पिछली क्लासेस आप कवर कर लें, वो आपको लाइव सेक्शन में ही दिखाई देगी, वीओडी नहीं है, ठीक है ना। नाउ डेज आई एम फॉरगेटिंग मेनी थिंग्स। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड, देखो बोलते हैं ना, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, समझ सकता हूं मतलब कैन, बोलते हैं ना सकना हाँ मतलब कैन। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है आप समझोगे, बोलते ना। देखो, लर्न लर्नड लर्नड या लर्न लर्नड लर्नड, एन टी भी लगता है और ई डी भी लगता है। जैसे सर मैं, ठीक है, इंग्लिश सीख चुका हूं, देखो वो इंग्लिश सीख चुकी है, शी हैज लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब हाउस होल्ड एक्टिविटीज, भैया ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में क्या होता है, कुक कुक्ड कुक्ड, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, ओपन ओपन्ड ओपन्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज। अब ये क्या है, अब इनको जरा ध्यान से सुनेगा। माई मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी ने स्वादिष्ट खाना बनाया था। वी क्लीन द हाउस, हमने घर क्लीन किया था। शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े वॉश किए थे। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला था। शी क्लोज द विंडो, उसने विंडो क्लोज की थी। अब आपने पढ़ा, अब इससे आप अपने घर में, आप अपने घर में, अब आपको इंटरेस्टिंग काम देता हूं, आप अपने घर में इन वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं, इन वर्ब्स को आप अपने घर में कैसे यूज करते हैं वो सोचिए। मम्मी आज मैं कुक करूंगा,
मम्मी आज मैं कुक करूंगा, तो विल कुक हो जाता है। मम्मी मैं कुक करूंगा आज। मम्मी मैं कुक करूंगा आज, क्या बोलोगे? मामा या मॉम, आई विल कुक टुडे। आई विल कुक टुडे। आप बोलोगे आई विल कुक टुडे। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लीन क्लीन क्लीन्ड। क्लीन क्लीन क्लीन्ड, मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूं। मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूं, तो थर्ड फॉर्म लगेगी उसमें। मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूं। मम्मी टुडे आई विल कुक, या मम्मी आई विल कुक टुडे। मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूं। आई हैव क्लीन्ड माई रूम। आई हैव क्लीन्ड माई रूम। तुम्हें तुम्हें अपनी टेबल क्लीन कर लेनी चाहिए। चाहिए मतलब शुड, है ना? इतना तो पता है भाई, इतनी इंग्लिश तो है सबकी। ये तो नहीं कह सकते एकदम भोंदूमल है ना मेरे भाई? तुम्हें तुम्हारी टेबल क्लीन करनी चाहिए। यू शुड क्लीन योर टेबल। यू शुड क्लीन योर टेबल। यू शुड क्लीन योर टेबल, तुम्हें तुम्हारी टेबल क्लीन करनी चाहिए। ओपन ओपनड ओपनड। ओपन ओपनड ओपनड। ओपन ओपनड ओपनड। तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए। तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। यू शुड नॉट ओपन द विंडो बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। यू शुड नॉट ओपन द विंडो बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। यू शुड नॉट ओपन द विंडो बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। यू शुड नॉट ओपन द विंडो बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। शी क्लोज द विंडो, उसने विंडो बंद कर दी थी। तो ये हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूंगा विंडो बंद करने जा रही है, शी इज गोइंग टू क्लोज द विंडो। मैंने सारी की सारी विंडोज, सभी विंडोज क्लोज कर दी। मैंने सभी विंडोज क्लोज कर दी है। इट इज रेनिंग होगा। इट इज रेनिंग को इट्स बोल सकते हो, ऑफ कोर्स। इट्स रेनिंग भी बोल सकते हो मेरे दोस्त, और इट इज रेनिंग भी बोल सकते हो। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। इट इज कोल्ड टुडे, इट इज हॉट टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। मैंने सभी विंडोज क्लोज कर दी हैं। मैंने सभी विंडोज क्लोज कर दी हैं। आई हैव क्लोज्ड ऑल द विंडोज। 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 मैंने सभी विंडोज क्लोज कर दी। बना नहीं? आई हैव क्लोज्ड ऑल द विंडोज, मैंने सभी विंडोज क्लोज कर दी। इजी वन। चलिए मेरे दोस्त, अब ट्रेवल और मूवमेंट से रिलेटेड। गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या कहते हैं मेरे भाई? ड्राइव करना। क्या कहते हैं आप? ड्राइव करना। जिसे आप गाड़ी, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। राइड, रोड, राइडन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ट्रेवल, ट्रेवल, ट्रेवल्ड। स्पेलिंग अलग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न्ड। अब आपको दोबारा एक बार पढ़ेगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। राइड, रोड, राइडन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ट्रेवल, ट्रेवल, ट्रेवल्ड। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, देखो,
ही ड्रोव टू वर्क दिस मॉर्निंग। आज सुबह वो काम पर गाड़ी चला के गया था। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, बाद में कॉल करूंगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं ड्राइव कर रहा हूं। बताओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं ड्राइव कर रहा हूं। अंतरा, वेरी गुड बेटा, सबसे बढ़िया है। क्या बोलेंगे सर? आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल टॉक टू यू लेटर। आई एम ड्राइविंग। आई एम ड्राइविंग। आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। आई एम ड्राइविंग। अच्छा, एक और चीज देखो, फिर से याद आ गई। चलो लिखोगे, अब आप लिख लोगे इसको। लिखना, जितने भी जो जी चीजें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, उनको लिखते चलना। वाइल के दौरान, अब वाइल के बाद ना डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना। इसके दौरान, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके दौरान। ड्राइव करने के, ड्राइविंग करने के दौरान, ठीक है, आपको बात नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग करने के दौरान आपको बात नहीं करनी चाहिए। क्या बोलोगे? वाइल ड्राइविंग यू शुड नॉट टॉक। वाइल ड्राइविंग यू शुड नॉट टॉक। ड्राइविंग करने के दौरान आपको बात नहीं करनी चाहिए। वाइल ड्राइविंग यू शुड नॉट टॉक। राइड। राइड जो है ना, वो बाइक भी राइड करोगे आप, और आप बाइसाइकिल भी राइड करोगे। तो राइट, रोड, राइडन, शी रोड हर बाइसाइकिल टू स्कूल। वो स्कूल कह के वह अपनी साइकिल से स्कूल गई थी। शी रोड हर बाइसाइकिल टू स्कूल। याद रखिएगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। शी रोड हर बाइसाइकिल टू स्कूल, वो स्कूल अपने बाइसाइकिल से गई थी। अच्छा, फ्लाई उड़ना भी है, और फ्लाई पतंग उड़ाना भी होता है। आई विल फ्लाई माई काइट, मैं अपना पतंग उड़ाऊंगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। वी फ्लू टू लंदन, इसका मतलब पता है क्या है? लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे। गए थे मतलब उड़ के तो उसके लिए हो जाता है वी फ्लू टू लंदन। कोई भी डेस्टिनेशन, उससे पहले टू प्रेपोजिशन आती है। वी फ्लू टू लंदन। अच्छा, नॉर्मल आप ऐसे भी कह सकते हो सर, मैंने वहां, या देखो, आसमान को देखो, तो आप क्या बोलोगे? लुक एट द स्काई। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। सम बर्ड्स, ठीक है। सम बर्ड्स, सम बर्ड्स कह रहा हूं, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा, हम अमेरिका फ्लाई करेंगे कल, टुमारो। हम अमेरिका फ्लाई करेंगे टुमारो। कल हम अमेरिका फ्लाई करेंगे। करेंगे में क्या आता है? विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल हम अमेरिका फ्लाई करेंगे। कल हम अमेरिका फ्लाई करेंगे। वी विल फ्लाई टू अमेरिका टुमारो। वी विल फ्लाई टू अमेरिका टुमारो। मिल रही ना आपको? नहीं नहीं वर्ब। अब आपको सिंपल वर्ब ही याद नहीं है, मैं आपको टेंस पढ़ा दूं और टेंस में इनसे सेंटेंसेस बनवाऊं, तो आप कैसे बनाओगे? कुछ भी नहीं। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट, वी अराइव्ड एट द स्टेशन। याद रखना, जब आप स्टेशन पे कहते हैं ना, लोकेशन के लिए एट यूज होता है। और इन बातों को याद रखते चलो। अब मैंने बोला ना, आप में से बहुत सारे हैं मेरे दोस्त जो ईगो के चक्कर में इस ईगो को आग लगा दो। जब तक आपके अंदर आपकी ईगो है, ईगो पता है क्या होता है? अरे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें आता है, देख तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है मेरे भाई। इसमें से किसी किसी बच्चे को 20% नया मिला, किसी को 50% नया मिला, किसी को 60% नया मिला, किसी को 70% नया मिला, बट नया जरूर मिला है। सो जो आपको आता है उसको रिपीट करो, जो नहीं आता उसको सीख लो। कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है। याद रखना, एट द एयरपोर्ट।
वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट या एट द स्टेशन ऑन टाइम। ऑन टाइम समय पर पहुंचे थे एकदम, मतलब लेट नहीं थे। समय रहते होता है इन टाइम, ऑन टाइम होता है एकदम समय पर। ठीक है, ये भी लिख लेना। देखो लिखवा देता हूं मैं भैया, ये भी कॉन्सेप्ट बना के लिख लो, लिख लो आप। अगर आप कहीं पर एकदम समय पर पहुंचते हो तो उसे ऑन टाइम कहते हैं। सर मैं वहां समय पर पहुंचा था, आई अराइव्ड देयर ऑन टाइम। समय रहते ही पहुंच गया था सर, आई रीच्ड देयर या अराइव देयर इन टाइम। समय रहते मतलब समय से पहले ही पहुंच गए, समय रहते। कल वो समय पर आया था, कल वो समय पर आया था, बनाओ इंग्लिश। समय रहते की अलग इंग्लिश है, समय पर की अलग इंग्लिश है। कल वो समय पर आया था, कल वो समय पर आया था। He came on time yesterday. He came on time yesterday. हाँ, ये रेलिवेंट आपके पास सिचुएशन है जो एक हमारे भाई साझा कर रहे हैं। सर डेली रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता, ये फैक्ट है। हेक्टिक टाइम है, आपको रिवीजन के लिए समय निकालना भी नहीं है। आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? आप रिवीजन के लिए समय मत निकालो, आप रिकॉर्डिंग करो अपनी, उसके लिए समय निकालो। 5 मिनट तो टाइम निकाल सकते हो ना, 5 मिनट तो टाइम निकाल रहे हो। आप देखो ना, मैं ना पहले स्पोकन बैच 1 घंटे का लिया करता था। 1 घंटा स्पोकन बैच बोरिंग हो जाता था। मुझे लगता था अगर मैं 40 मिनट्स 45 मिनट्स क्लास लूं, इसके अलावा आपने 10 मिनट्स भी निकाल ली, मोर देन सफिशियंट है मेरे दोस्त। ज्यादा स्पोकन को टाइम नहीं देना, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या करना है, दिन में जब आप नॉर्मल बोलोगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश घुसाना स्टार्ट कर दो। मतलब आप पूरे दिन हिंदी बोल रहे हो, सपोज अब आप ऐसा तो कर रहे हो कि 100% हिंदी बोल रहे हो। अब एक काम करो, आप इस 100% को, हिंदी को 80% कर दो, 20% इसमें मिलावट कर दो इंग्लिश के। कैसे? देखो, मैंने अभी भी एक बात बोली, मिलावट कर दो इंग्लिश, ये छोटा सा शब्द इंग्लिश मिक्स कर दो। तो अब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, ऑन टाइम पहुंचा था तू वहां, ऑन टाइम पहुंचा था, समय पर पहुंचा, समय पर की जगह में ऑन टाइम ले आया, तो थोड़ी 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 इंग्लिश बीच में घुसानी चालू करो आहिस्ता आहिस्ता। फिर आफ्टर सम टाइम क्या करो, इसी में 20% को बढ़ाते आ जाओ। तब आप इसको कम करते आ जाओ, इसको बढ़ाते। दूसरा पता है क्या करो, बीच बीच में, आई डोंट लाइक दिस, मेरे को पसंद नहीं। आई डोंट लाइक कॉफी, मेरे को कॉफी पसंद। वी शुड नॉट स्मोक, हमें स्मोक नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, या हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ऐसे क्या करो, फिर बीच में कोई भी छोटा सा सेंटेंस बोल जाओ, कोई भी छोटा सा सेंटेंस बोल जाओ। बोल जाता हूँ, मैं भी बीच बीच में ऐसे ही बोल देता हूँ जान पूछ के। कोई भी बीच में ना छोटा सा सेंटेंस बोल जाओ। आप पता है क्या करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो, ठीक है हाँ, कि आप जब सेंटेंस बोलते हो ना, तो आप ये सोचते हो आज ही अंग्रेज बन जाओगे और पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलो। अब गलत कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक और गलती क्या कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि हर सेंटेंस जो आप हिंदी में सोच रहे हो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। अभी नहीं कर पाओगे, मेरे को पढ़ाने दो फिर कर पाओगे आप। अभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना, अभी मेरे को पढ़ाने दो, चीजें चलेंगी। तो अभी जो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहा उसको अवॉइड करो, जो हो रहा है उसको ट्रांसलेट कर लो। इसका एक फायदा पता है मेरे दोस्त क्या है, मैं ये वर्ब्स इसलिए दे रहा हूँ, जो आपने मेरी वर्ब्स याद कर ली ना मेरे भाई, आप रियल लाइफ की, मतलब जो है ना, आपकी डे टू डे लाइफ है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ। आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स बिहेवियर, मुझे मेरे दोस्त का बिहेवियर पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर, लिखा ना एक ने भी, आई डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर, मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं। क्या तुम्हें पसंद? डू यू लाइक हिम? डू यू लाइक हिम? क्या तुम्हारी मदद करता है वो? डज ही हेल्प यू? तो इस तरीके के सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी बोलो। देखो गलत या सही वो तो बाद की बात, हमें सिखा दो, ठीक है ना मुझे, लेकिन आज ये साथ से स्टार्ट करना है। चलिए, वर्क वर्कड वर्कड, बिजनेस अर्न अर्नड अर्नड, ये हो गया था क्या? बची थी, हाँ नहीं नहीं अभी बची है। ट्रेवल और लेफ्ट,
ट्रेवल ये तो है, जैसे आई ट्रेवल टू जापान लास्ट समर। अच्छा, अब आपने पिछली गर्मियों में कहाँ ट्रेवल किया था, बोलो आप। पिछली क्लासेस हैं सर, पिछली क्लासेस हैं, बिल्कुल है सर। 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में आधा घंटा लगता है, क्यों? आप अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझ रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे 5 मिनट एक आप एकदम परफेक्ट बोलें, पागल हो आप, ऐसा नहीं करना है। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोले, वो भी रिकॉर्डिंग रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, एक ही रिकॉर्डिंग करो, एक दो टेक ले लो, ज़्यादा नहीं। आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। आई ट्रेवल टू मुंबई लास्ट ईयर, आई ट्रेवल टू पटना लास्ट ईयर, ठीक है। जहां भी, जहां भी आपने विजिट किया हो ऐसे ही बोल दो इंग्लिश। चलो, तुम्हें पटना, तुम्हें पटना ट्रेवल करना चाहिए, जब भी आप डेस्टिनेशन बोलते हो ना टू आता है। तुम्हें पटना ट्रेवल करना चाहिए, यू शुड ट्रेवल टू पटना, यू शुड ट्रेवल टू पटना। देख लो नेक्स्ट। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, पहुंचना, वी अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, हम स्टेशन समय पर पहुंचे थे। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, देखो अगर मैं लेफ्ट बोलता हूं तो ये होता है निकलना, ठीक है। निकल, जैसे आई लेफ्ट द ऑफिस एट 2 o'clock, मैंने 2 बजे ऑफिस छोड़ा था, मैंने 2 बजे ऑफिस छोड़ा था। बोलते हैं लीव इट, छोड़ना इसको, चल कुछ और करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, लीव इट, लीव इट, लेट्स डू समथिंग न्यू, छोड़ना इसको, चल कुछ नया करते हैं, लीव इट, लेट्स डू समथिंग न्यू। आपने ये करना है। मेरे पास तो आइडियाज की कमी नहीं, मेरे पास इतने सारे आइडियाज हैं ना इंग्लिश बुलवाने के लिए कि आप पागल हो जाओगे। एक और आइडिया दूं आपको? एक और आइडिया मेरे पास, आप रिकॉर्डिंग कर लो अपनी, रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग, इन सेंटेंस को पढ़ पढ़ के। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ईयरफोन में सुनो, वही सुनते चले जाओ। मतलब सर, मतलब बताऊं सर, सुनोगे अपनी रिकॉर्डिंग करोगे पीडीएफ से। एक वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कुछ भी 100 200 300 का गैजेट जो आता है, अगर घर पे दूसरा फोन है कुछ भी है, आपने एक रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। क्या रिकॉर्डिंग करूं सर? देखो सर, ध्यान से सुनना, क्या रिकॉर्डिंग करोगे? सपोज करो आप गाने सुनते हो, मेरे दोस्त आप गाने सुनते हो, आप कहोगे हाँ सर गाने तो हम सुनते हैं। तो आप एक काम करो मेरे भाई, आप ना रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग वो बहुत धीमी आवाज में हो, कर्कश टाइप में, कान में नहीं चुभनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं, अभी मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ईट, एट, इटन, ईट मीन्स खाना, द सेंटेंस इज आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर दिन एक एप्पल खाता हूं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक मीन्स पीना, शी ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग। स्लीप, slept, slept, sleep means sona, he slept for 8 hours, I sleep for 10 hours, wake up, woke up, woken up, jagna, I woke up at 6 a.m., I go there at 6 o'clock, I wake up early in the morning। चलो बोल के देखो ऐसे। वाह, कैसा लगा आइडिया? अब आप ये सोचो सर, आप इसी आवाज को सुनते हुए जा रहे हो, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, ठीक है।
कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप अपने वर्ड सुनते जा रहे हो। क्या? ईट एट इटर्न। और खुद की आवाज खुद सुन रहे हो, आपका गला साफ हो रहा है, आपकी टोन पे आप काम कर रहे हो कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं ठीक बोल पा रहा हूँ कि नहीं। अपनी आवाज सुनो। रिकॉर्डिंग मैं भी करके दे सकता हूं, मैं अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहता। आप सर अपनी आवाज सुनिए, ठीक है? आप अपनी आवाज खुद से अरे देख के बोलना है ये पूरा, मतलब इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है आप खुद की। सर मजा आएगा आपको अपनी ही आवाज सुनकर। देखना, ईयरफोन लगा के अपनी आवाज सुनना। रात को सो रहे हो, अपने पास से फोन चला लो। इतना जुनून पैदा करना पड़ता है स्पोकन के लिए। आपका मस्त टाइम पास भी हो रहा है, मस्त है। बट इन सेंटेंसेस की, ताकि आप ये वर्ब लर्निंग वर्क ऐसे करना है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं कि स्टोरी रट ली, पागल हो आप। अब आपके पास सारी स्टोरीज है। ईट एट इटन, फिर से वही साउंड बज रही है, ईट एट इटन। ऐसे आपने पूरी एक रिकॉर्डिंग कर ली। सपोज ये करीब करीब मेरे हिसाब से मैंने 300 400 हो सकता है 100 वर्ब है, 100 वर्ब्स की आपने 10 10 जो है 2 रिकॉर्डिंग बनी, 3 बनी। आप उन्हीं रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लोगे, आपको बार बार पीडीएफ देखने की नजर नहीं। और सुनो, उसके साथ गुनगुनाओ। हाँ, ईट एट इटन, आई हैव इटन। फिर मन में ना वो जो बोल रहा है वो ठीक है, आप नया सेंटेंस सुन लो, आप नया सेंटेंस सुन लो, आपको वो भी जो है समझ में आ जाएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है? तो ये भी काम आप कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग। आज करके देखिएगा, ये रिकॉर्डिंग करिएगा इनकी, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। नेक्स्ट देखें। चाय पीने के केस में ड्रिंक, टेक, हैव कुछ भी यूज कर लेते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में यूज चलता है। चाय पीना ना, टेक भी बोल देते हैं, हैव भी बोल देते हैं। जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग। वर्क वर्कड वर्कड, वर्क वर्कड वर्कड, आई वर्क इन दिस कंपनी, दे वर्क इन दैट कंपनी, यू शुड नॉट वर्क हेयर, आई विल वर्क फॉर यू, ठीक है ना? ऐसे अर्न अर्न अर्न, कमाना, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, खर्च करना। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पे बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। फिर सेव सेव्ड सेव्ड, सर आई हैव सेव्ड 100 रुपीज, 100 रुपीज बचाए हैं मैंने। आपको इनको याद करना है। तो आपके पास क्या है? अब बाकी 8 8 वर्ब यहां तक है, अब ये खत्म करनी है आपने पीडीएफ। सारी वर्ब की रिकॉर्डिंग कर लो और याद करो, ठीक है? लेकिन इसके लिए एक चीज है, आपके पास कोई पीडीएफ देखने के लिए दूसरा फोन जरूर होना चाहिए सर। दूसरी एक गंदी आदत छोड़ दो। क्या गंदी आदत? सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, सर इंग्लिश की इंग्लिश क्या होगी? सबसे गंदी आदत ये होती है। आपको होता है ना, खुद को अगर खुद का खुद ही नाश करना है, तो आप खुद के लिए हिंदी की इंग्लिश ढूंढनी चालू कर दो, आप बर्बाद हो जाओ। मतलब सर आप पहले टीचर ऐसे देखें, ठीक है? एक मिनट रुकना। आ गया मैं। अब बताइए आप। ऐसा, हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा था आपसे। सबसे गंदी आदत जो मैंने सबकी देखी है, सबकी देखी है, सबसे गंदी आदत। सर मैं सुबह खाना खाना भूल गया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी सर? इससे आप अंग्रेज बन जाएंगे। नहीं सर, मैं सोच रहा था यही तो गलती है। मैं पता है कैसा टीचर हूं? मैं मेरे दोस्त ये मानता हूं, अगर आपके पास कुछ नया आया है, वो आया कैसे है, आपने पढ़ा क्यों नहीं? मतलब सर, you should not have any new sentence while speaking. You have to read a lot of sentences. That should be your aim. एक भी सेंटेंस आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, सारे सेंटेंस पढ़ो। इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दे रहा हूं। हिंदी को अवॉइड करना, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते चले जाना।
ये याद रखिएगा हमेशा बात। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे किसी टाइप का सेंटेंस ये बनाऊं आपके लिए, इसका मतलब आपसे नहीं बन रहा, नहीं बन रहा सर। क्यों नहीं बन रहा सर? नया सेंटेंस है। कैसे है नया सेंटेंस? जितनी भी वर्ब आपके सामने आई है, अगर मैं इन वर्ब से सेंटेंस बनवाऊंगा, बना देंगे ना, तो सारी की सारी रिलेटेड वर्ब जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, मैं आपको सब खत्म करा दूंगा। सो मेरे दोस्त, यस, इट इज पॉसिबल टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट इन 2 मंथ। 2 मंथ्स इनफ होते हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप? हर एक मोटा इंसान पतला हो सकता है 2 महीने में। हर एक पतला इंसान मोटा होना स्टार्ट हो सकता है 2 महीने में। 2 महीने, डू यू नो 60 डेज कितने बढ़िया हैं। आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं 60 दिन में, 60 डेज में। आपके पास कुछ नया नहीं होगा, बस वो जबान पे चढ़ाने हैं। समझे? सो आप कभी ऐसा सोचने लग जाओगे, यार इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, यार इसको क्या कहेंगे, यार यार पागल हो गया, ऐसे इंग्लिश बोलना सीखोगे? भाई मेरे सारे सेंटेंसेस पढ़ो। रीड 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 रीड। You should not have any new sentence in your mind. So you can say, sir, whatever I have to speak in my life, I have already read in your PDF. ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। आपको मैं हर एक सेंटेंस दे दूंगा जो आप रियल लाइफ में बना सकते हो कभी भी। उसके अलावा स्पोकन में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको बस सारी पीडीएफ को सीरियस लेना है। तो इसे डे 4 की पीडीएफ आज हमने खत्म की है। तो शाइन, चमकना है सर। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है सर। या टुडे योर फेस इज शाइनिंग, आज तो तेरा चेहरा चमक रहा है छोटे। कुछ भी बोलिए आप, मस्त बोलिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस याद रखिएगा। ठीक है ना? इंटरेस्ट लगेगा आपको, इंटरेस्ट आएगा। तो पीडीएफ अब आपको होमवर्क है, सारी वर्ब्स याद करोगे, इनकी रिकॉर्डिंग करोगे फोन में, और ईयरफोन लगा के टिंग 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 सुनो। ठीक है ना? और अपने आप को कमजोर नहीं आंकोगे। इसका क्या बनेगा, इसका सब बनेगा। 4 पीडीएफ हुई है बस अब, सिर्फ 4 पीडीएफ। लेकिन इनको पढ़ने का समय जरूर निकालिएगा। और पढ़ने का समय ना मिले तो इनको रिकॉर्ड करके सुन तो सकते हो मेरे दोस्त। आप, अगर आप में से कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस गाने की जगह आप ये चला के नहीं जा सकते। इफ यू कांट लिसन टू योर वॉइस, यू कांट सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप अपनी खुद की आवाज नहीं सुनते, आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। आप खुद की आवाज ही नहीं सुन सकते। इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नो बडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करेंगे तो कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? आप अपनी आवाज सुनो ना, गाने गए भाड़ में, आज के बाद गाने सुनना बंद कर दो। हम क्या करते हैं सर, इंग्लिश में कोई गाने सुन लो ऐसे, अरे सर यही सेंटेंस सुने है ना आप, क्यों परेशान हो रहे हैं? और अपनी अपनी आवाज में, ना मेरी ना किसी और की, अपनी आवाज में इस पीडीएफ को आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप मेरे दोस्त, मेरी मान की पीडीएफ एक बार रिकॉर्ड कर लो, एक बार अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। आप खुश हो गए, आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। मैंने कहा था ना, मैं आपकी पर्सनैलिटी भी बदलूंगा, आपको लाइफ को सोचने का तरीका भी बदलूंगा। आज कैसे रिकॉर्डिंग करनी है? ऐसे देखो, सिंपल शॉर्टकट बोलना, हिंदी थोड़ा कम यूज करना उस रिकॉर्डिंग में। हिंदी ऐसे, ईट एट इटन मीन्स खाना। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक मीन्स पीना। शी ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग। हिंदी में मत पढ़ना सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि आप उसकी हिंदी पढ़ चुके होगे ना, जब बना रहे हो तो पता है आपको। हिंदी मत बोलो उसमें, उसमें सिर्फ हिंदी, बस उस वर्ब के ये बोल रहे हो और कुछ नहीं। और आपको लग रहा है ये भी अवॉइड कर लूंगा, ये भी अवॉइड कर लूंगा, सिर्फ स्पीक। अब ऐसे होगा, ईट एट इटर्न, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, शी ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग। स्लीप स्लैप स्लैप, he slept for 8 hours. Wake up, woke up, woken up. I woke up at 6 a.m. Go, went, gone. We went to school by bus. और यही फिर दोबारा आपके कान में बज रहा है, eat, ate, eaten. I eat an apple every day. दोबारा कान में बज रहा है। मजा आएगा आपको। है ना अच्छा आइडिया? है ना अच्छा आइडिया? जी, जो जो आइडिया मैं देता जा रहा हूँ उनको लिखते चलना।
आप जो जो आइडिया मैं दे रहा हूँ इनको लिखते चलना। आपको पता नहीं इतने सारे आइडियाज में पता है क्यों देता हूँ भाई, सारे आइडियाज मिलकर तब इंग्लिश आएगी। कभी कुछ रिकॉर्डिंग करने का मन करेगा, कभी कुछ और करने का मन करेगा, कभी कुछ और करने का मन करेगा। ठीक है, डन है। चलिए, सो अभी खत्म हुआ। अब डे 5 की वीडियो हम जो है, मतलब वीडियो बोल रहा हूँ, हम पीडीएफ स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त डे 5 की। तो डे 4 आपके पास ऑलरेडी अपलोड है। डे 4 की पीडीएफ आप आराम से पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने रिक्वेस्ट किया आप सभी से। मेरे हिसाब से 5-7 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी। 5-7 मिनट्स का एक गाना रिकॉर्ड हो जाएगा। अपने रिकॉर्डिंग को सेव रखिएगा। कुछ तो प्राउड फील होना चाहिए ना। पागलपन की हद तक जाना पड़ता है। जितनी हिंदी बोलते हो उतनी शिद्दत से आपको इंग्लिश पे लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं लगाऊंगा, बेफिक्र रहिए। आपकी आई थिंक 6 to 7 क्लासेस हुई हैं। आप 7 क्लासेस के बाद यू कैन सी द चेंज। आई थिंक सो नाउ यू कैन सी द चेंज। आप अपने आप में बदलाव देख पा रहे हो। अगर जो जो मैंने कहा था पत्थर की लकीर है, जो जो मैंने कहा है आप अगर आपने वो किया है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आज आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा। अब मैं कितना अच्छा लगूंगा। 10 स्टार्ट करेंगे और एक वीक का टाइम लूंगा बस मैं। एक वीक के बाद फिर 10 स्टार्ट करेंगे आराम से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।